सतगुरु साहिब एक है, दूजा भरम विरोधी। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहिब एक है, ये दूजा भरम विरोधी। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। क्लियर? सतगुरु साहिब एक हैं। सतगुरु यानी सतगुरु जो हमें वर्तमान में प्राप्त हैं, पूज्य परमेश्वर रामपाल जी, और साहिब यानी परमात्मा जिसे हम भगवान समझ रहे हैं, कबीर जी। तो कह रहे हैं सतगुरु साहिब एक ही है और दूजा ब्रह्म विरोध। यदि आप दो मानते हो, अलग अलग मानते हो कि हमारे गुरु जी के अलावा कोई और भी है कबीर भगवान जो सतलोक में बैठा है, तो गुरु जी कहते हैं ये तुम्हारी बुद्धि का फेर है। दूजा भ्रम विरोध, ये तुम्हारी भ्रमणा है, तुम्हारी गलतफहमी है। और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध, चाहे कितना ज्ञान ग्रहण कर लो, बिना सतगुरु की रजा के तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। तो वर्तमान में इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों पर सतगुरु की वो रजा नहीं है जो रजा सत्सेवकों पर हो गई है। रोजाना हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु साहिब एक शरीरा कि नालायकों अलग अलग मत मानना, दो मत समझ लेना। सतगुरु साहिब एक शरीरा, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो कबीर भगवान ही सतगुरु की भूमिका करता है, अपना डबल रोल करता है। वो अनंत कोटि सिद्धियों का स्वामी है। परमात्मा कहते हैं एक सिद्धि बहु चोले धार है। एक सिद्धि होती है, ये तपस्या करके ओम नाम का जाप करके काल के साधक भी उसको प्राप्त कर लेते हैं, और एक ही समय में कई रूप बना लेते हैं। कई रूप, एक सिद्धि बहु चोले धार है, यानी बहुत सारे शरीर धारण कर लेते हैं उस सिद्धि से। जैसे परमात्मा ने हमें सोबरी ऋषि की कथा बताई, सोबरी ऋषि की, और क्या बताया परमात्मा ने? सोबरी ऋषि के पास में वही सिद्धि थी। तो इस बात को आगे और अच्छे से समझने के लिए हमने सोबरी ऋषि की छोटी सी ये कथा सुननी पड़ेगी। एक सोबरी नामक ऋषि थे, सोबरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई, वो दृढ़ होकर लगे। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। और ये सोबरी ऋषि की कथा भाई और बहनों हमें कई शिक्षा देगी, कई शिक्षा। वो सोबरी ऋषि घर से निकला था भगत बनकर, भक्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, जैसे आज आप और हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन काल कैसे ठगता है, काल ने कैसे सोबरी ऋषि को ठगा, और कैसे काल वर्तमान में आश्रमों से जुड़ी संगत को ठग रहा है। हम निकले थे भक्ति करने के लिए, जैसे सोबरी ऋषि भक्ति करने के लिए निकला था। एक नदी के किनारे भक्ति कर रहा था, तपस्या कर रहा था। लेकिन एक मगरमच्छ की क्रिया को देखकर, एक मगरमच्छ के उस परिवार को देखकर, और उसने अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर लिया। अपने मकसद से, अपने मिशन से वो विचलित हो गया। कैसे हुआ? पहले सोबरी ऋषि की कथा सुनिए, फिर आगे समझ में आएगा कि वर्तमान में 90% संगत कैसे कोऑर्डिनेटरों को देखकर, राजनेताओं को देखकर, दुनिया वालों को देखकर भक्ति मार्ग से विचलित हो गई है, सोबरी ऋषि की तरह। वो वहां फिर क्या देखने लगा? कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था, और
उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कभी उसके कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरे पोते पोती हो और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। काल ने मगरमच्छ को निमित्त बना दिया, मगरमच्छ के उस परिवार को निमित्त बना दिया सोबरी ऋषि की साधना को खंडित करवाने के लिए। गया था तपस्या करने, भक्ति करने, थोड़े दिन तो भक्ति करी 10-12 साल, और उसके बाद में उस मगरमच्छ के परिवार को देखकर और विचलित हो गया कि मैं भी शादी करवाऊं, मेरे भी ऐसे पोता पोती होंगे, रिश्ते नाती होंगे, मैं भी ऐसे मौज से रहा करूंगा, ठाठ से रहा करूंगा, इनको प्यार किया करूंगा। और छोड़ के भक्ति और आ गया शादी करवाने के लिए। अब संगत ने, बेचारे ने उपदेश तो लिया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, अज्ञान और पाखंड का नाश करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और वर्तमान में गुरु भगवान की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद इन मगरमच्छ रूपी शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को देखकर, मगरमच्छ रूपी गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को देखकर, जो कभी राजनीतियों में जाते हैं, राजनेताओं की कुसंगति करते हैं, कभी समाज में झूठा भाईचारा निभाते हैं, जाटों के आरक्षण में जाते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में जाते हैं, संगत ने इन मगरमच्छों को देख देख कर अपनी भक्ति का सत्यानाश कर लिया, अपने टारगेट से विचलित हो गए, मर्यादाएं तोड़ डाली और वैसे ही हो गए जैसे सोबरी ऋषि। फिर क्या किया आगे चल के सोबरी ऋषि ने? कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोप का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे और हाथ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे, और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया था, नाटो तो शराब देगा और इसे बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर देगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की को पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ
भी लड़की इनको पसंद करेगी, इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई को कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया। नौजवान लड़के, एक सिद्धि बहु चोले धारे, ध्यान से सुनना। उसने अपने 50 रूप बना लिए, 50 रूप। सोबरी ऋषि ने उसने अपने 50 रूप बना लिए। राजा मानधाता की उन 50 की 50 लड़कियों से शादी कर दी। और जो है उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में। सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी। कंगाल के साथ ये के खाएंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई थे, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सोबरी ऋषि ने उन 50 लड़कियों से शादी करके और विश्वामित्र को आदेश दिया कि 50 महल बना दे। अब ये महल बनाने का कार्य तो भाई और बहनों विश्वकर्मा का है, विश्वामित्र का थोड़ी है। लेकिन ये भी हमारी परीक्षा। सतगुरु इस प्रकार से जानबूझकर ये नाम लेकर हमारी परीक्षा ले लेते हैं कि हमारे मन में क्या दोष उत्पन्न होगा, हम क्या सोचेंगे। क्योंकि काल पीछे पीछे रहता है भाई और बहनों, पीछे पीछे। और अगर जरा भी हमारे मन में अगर ये दोष आ गया, या हमने ये सोच लिया, या किसी अन्य भगत भाई बहनों को कह दिया कि देखो भाई ये महल बनाने का कार्य तो विश्वकर्मा जी का है, ये डिपार्टमेंट तो विश्वकर्मा जी का है, और गुरु जी कह रहे हैं विश्वामित्र का। लगता है गुरु जी को भूल लग गई, लगता है गुरु जी को ध्यान नहीं रहा। अरे भैया, उस तेरे विश्वकर्मा को और विश्वामित्र को गुरु जी ने पैदा किया है, वो डिपार्टमेंट भी गुरु जी ने दे रखा उनको। लेकिन हमारी बुद्धि परमात्मा चेक करते हैं कि हमें कितना विश्वास अपने गुरुदेव पर, हम क्या समझते हैं अपने गुरु जी को, परमात्मा या अपने जैसा मानुष्य। ये परमेश्वर इस प्रकार के झटके देता है बीच बीच में जानबूझकर। और यदि शिष्य के मन में जरा भी दोष आ गया कि लगता है गुरु जी गलती से बोल गए, अगर इतना भी मन में आ गया कि गुरु जी गलती से बोल गए, इसका मतलब हमने गुरु जी को अपने जैसा मानुष मान लिया जो गलतियां भी कर सकते हैं। लगता है गुरु जी भूल गए, अगर हमारे मन में यह भी आ गया कि गुरु जी भूल गए, इसका मतलब हमने गुरु जी को मानुष मान लिया। क्योंकि भूल तो मानुष को लगती है, मनुष्य को लगती है, भगवान को नहीं लगती। और गुरु फिर 2 मिनट में कह देगा कि बेटा एक समय वो विश्वामित्र विश्वकर्मा की आत्मा भी था, वो विश्वकर्मा वाला डिपार्टमेंट भी ले चुका है। इसलिए चाहे विश्वामित्र कहूं चाहे विश्वकर्मा कहूं, जैसे गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण जी को कई बार विष्णु भी कहा है, क्योंकि वो विष्णु वाली आत्मा ही श्री कृष्ण जी रूप में आई थी। फिर हम क्या करेंगे? जो दोष हमने पैदा कर लिया, गुरु को मानुष मान लिया, हमारी तो गई भक्ति, हमारी तो हो गई परीक्षा। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु, यदि हमने सतगुरु को सतगुरु मान लिया, परमात्मा मान लिया, सर्वज्ञ मान लिया, विद्वान मान लिया, भगवान मान लिया, तो गुरु फिर चाहे हाथी को चींटी भी कह रहा है तो फिर हमने स्वीकार करना पड़ेगा कि बिल्कुल गुरु जी कह रहे हैं वही सत्य है। ये चींटी नहीं है, ये हाथी है, हाथी है ये। तब जाकर हमारी बात बनेगी भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी। कंगाल के साथ ये के खाएंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई थे,
देख काल का जाल है भगवान। उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए। 2 बार गुरुदेव ने विश्वकर्मा जी की जगह विश्वामित्र का नाम लिया, जबकि हमारे दिमाग में ये बात आ गई विश्वामित्र बोलते ही, तो ये तो परमपिता है, क्या इनको पता नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारी परीक्षा के लिए परमात्मा जानबूझ के ऐसा करते हैं। और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं, वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। एक सिद्धि बहु चोले धारे। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है। ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। एक सिद्धि बहु चोले धारे। इसी प्रकार सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। ये कबीर परमात्मा अनंत कोटि सिद्धियों का स्वामी है। जब इस काल लोक में काल की भक्ति करके छोटे मोटे ऋषि संत सोबरी जैसे बहुत चोले धारण कर लेते हैं। अगर 100 लड़की होती राजा मानधाता की तो 100 से शादी करता और 100 अन्य शरीर धारण कर लेता और उनके साथ रहता, अपनी भक्ति कमाई विषय भोग में नष्ट करता। तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकता भाई? एक रूप में सतलोक में बैठे हैं परमेश्वर रामपाल जी, एक रूप में वर्तमान में धरती पर आप और हमारे सामने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में हैं, एक रूप में ना जाने परमात्मा कहां किस ब्रह्मांड में क्या क्या लीला कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, सारी सिद्धियां इस परमेश्वर के जेब में हैं। और दास गरीब शत पुरुष बजो अविगत कला कबीर। और परमेश्वर रामपाल जी कहते हैं कि पराशक्ति पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। पराशक्ति यानी कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी के पास में एक सिद्धि है जिसको कहते हैं पराशक्ति, और वो पूर्ण पटरानी है, यानी जितनी भी सिद्धियां हैं सृष्टि में वो उन सब के ऊपर है और उससे परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे जितने रूप परमात्मा धारण कर सकते हैं। जब काल 1000 रूप धारण कर सकता है, अक्सर पुरुष 10,000 रूप धारण कर सकता है, तो ये कबीर परमेश्वर रामपाल जी तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। ये तो अनंत करोड़ रूप धारण कर सकते हैं। एक रूप में सतलोक में, एक रूप में अगम लोक में, अलख लोक में, अनामी लोक में, एक रूप में ना जाने कौन से ब्रह्मांड में करोड़ों रूप बनाकर परमात्मा लीला कर रहे हैं, कहां कहां अपना ज्ञान दे रहे हैं। और एक रूप में वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं और जब चाहे परमात्मा अपने किसी भी भगत के यहां प्रकट हो सकते हैं। इसलिए हमने गुरु को मानुष मानने की भूल वर्तमान में नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी कबीर जी कैसे हो सकते हैं। कबीर जी तो सतलोक में बैठे हैं, गुरु जी तो धरती पर हैं, फिर सतलोक को कौन चला रहा है? वो सोबरी ऋषि कैसे चला रहा था उन 50 की 50 औरतों को 50 रूप बना के? जब एक 2 कोटि का जीव ऐसा कर सकता है तो ये परमात्मा
परमेश्वर रामपाल जी तो जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं, ये क्या नहीं कर सकते फिर? और आगे चलकर जब सोबरी ऋषि को बाद में अपनी गलती का आभास हुआ, फिर देखना। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। इसी बात को देखकर राजा मानधाता ने सोबरी ऋषि के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया कि आपकी लीला अपरंपार है। तो बताओ भाइयों और बहनों, हमारे गुरुजी सोबरी ऋषि से भी कम है क्या? आप कहोगे नहीं नहीं, सोबरी जैसे क्या लगे हमारे गुरुजी के आगे, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो क्या फिर इनकी लीला वर्तमान में अपरंपार नहीं होगी क्या? फिर हम इनको कबीर भगवान क्यों नहीं मान रहे? अपने जैसा मानुष क्यों मान रहे हैं? मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ क्यों मान रहे हैं? फिर क्यों हम इस कबीर परमेश्वर रामपाल जी के धरती पर रहते सहते उस दाढ़ी मूछ वाले नकली उस कबीर का जून के महीने में उसको परमात्मा मान के क्यों हम उसका प्रगट दिवस मना रहे हैं? अगर हमने अपने गुरु को ही कबीर मान लिया, स्वयंभू मान लिया, परमात्मा मान लिया, तो फिर इस परमेश्वर के रहते सहते किसी और कागज के टुकड़े को परमात्मा मानने की जरूरत क्या है? और यदि आप मना रहे हो फिर भी जून में कबीर प्रकट दिवस, तो अभी आप हृदय से अपने गुरु जी को कबीर भगवान नहीं मान रहे। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि, अब उसकी पोल खुलती है। अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, तो 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। तेरा गजब है, जीवन खो दिया अपना। बाद में सोबरी ऋषि को पछतावा हुआ कि मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अभी तो मेरी शादी हुई है, 2, 4, 5 साल बाद इन औरतों के बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और फिर बाद में क्या सोचने लगा, अगर मैं उस मगरमच्छ की उन गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता तो मेरी भक्ति बर्बाद नहीं होती, मेरी साधना बर्बाद नहीं होती। उस मगरमच्छ की उन क्रियाओं को देखकर मैंने मेरी भक्ति बर्बाद कर ली। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये संगत जब इनकी बुद्धि ठिकाने आएगी, आने वाले समय में काल इनकी बुद्धि से हटेगा, तब जाकर ये रोएंगे सोबरी ऋषि की तरह कि यदि हम इन सतलोक आश्रम वाले इन मगरमच्छों को नहीं देखते, इनकी इन राजनीतिक इन क्रियाओं को नहीं देखते, ये जो राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने जाते हैं, हमें भी लेकर जाते रहे, कभी परशुराम की जयंती में, कभी कबीर की नकली जयंती में सिरसा में अनाज मंडी में, कभी अयोध्या में भंडारा, कभी जाटों का आरक्षण, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी जाटों की धर्मशाला बनाना, कभी रोडे बनाना, कभी एम्बुलेंस चलाना, कभी सफाई अभियान चलाना, कभी ये पेड़ वाड़ लगाना, ये दुनिया भर का पाखंड करना। अगर उस मगरमच्छ की तरह हम इन कोऑर्डिनेटरों की और गुरुजी के परिवार वालों की इन ज्ञान विरुद्ध घटिया हरकतों पर ध्यान नहीं देते, तो आज हमारी भक्ति बर्बाद नहीं होती। अंत में इन लोगों को भी सोबरी ऋषि की तरह पछताना पड़ेगा। फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था। इसी प्रकार संगत वाले सोचेंगे कि यदि हम इन गुरुजी के परिवार वालों को ना देखते, इनकी राजनीतिक इन गतिविधियों को ना देखते, इनके पाखंड में हम सहयोग ना करते, तो क्यों हमारी भक्ति बर्बाद होती, क्यों हमारी मर्यादा टूटती? हम भी सत्सेवकों की तरह आज गुरुजी के हृदय में जगह बना के बैठे होते। आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी, वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर
कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। तो गुरुजी तो हमें मोक्ष की गारंटी दे रहे हैं वर्तमान में कि बच्चों मेरे अलावा धरती पर कोई मोक्ष दे ही नहीं सकता, और यह परम सत्य भी है। और दूसरी तरफ कह रहे कि कबीर परमेश्वर के अलावा जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। तो कौन हुए फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान? स्वयं कबीर परमेश्वर, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात लंदा। भक्ति और मुक्ति के दाता कौन? सतगुरु। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु के सिवा कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं संसार में। गुरु सेवे कोई चतुर सयाना, और गुरु पटतर कोई और न आना। गुरु की पूजा, गुरु की सेवा कोई चतुर भगत करेगा, शाना भगत करेगा, ज्ञानी आत्मा करेगी, और गुरु पटतर कोई और न आना। गुरु के समान और कोई नहीं होता भगत के लिए। गोरख से ज्ञानी घने ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूरी अस्थान। तो ये सत्संग है भाई और बहनों, गूढ़ ज्ञान युक्त हैं, ये सांकेतिक हैं। अब ये कथा गुरुदेव भगवान ने हमें कई बार सत्संगों में सुनाई, समझाई, लेकिन इस कथा का आज सदुपयोग हुआ है। आज हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस कथा के मर्म को समझ पा रहे हैं कि ये कथा हमें कितनी बड़ी शिक्षा देगी। इस कथा में कितनी बड़ी शिक्षा छुपी हुई है कि भगत ने कभी भी अपने जैसे भगतों की या समाज की कुसंगति को देखकर, उनके उन भक्ति विरुद्ध उन कर्मों को देखकर हमने कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों ने भक्तों को देखकर भी भक्ति मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, फैसले नहीं लेने चाहिए। हमेशा ज्ञान को आधार बनाकर ही, अपने टारगेट को सामने रखकर ही विचार करना चाहिए। जैसे सोबरी ऋषि ने मगरमच्छ की उस क्रिया को देखकर भक्ति बर्बाद कर ली। 90% संगत ने गुरुदेव की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद अपने जैसे भक्तों को देखकर, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को देखकर, कोऑर्डिनेटरों को देखकर, उनके भक्ति विरुद्ध उन कुकर्मों को देखकर अपनी भक्ति बर्बाद कर ली। तो ये सामान्य कथा थोड़ी थी, लेकिन हर कथा का एक समय आया, हर कथा का एक समय आता है कब हमें शिक्षा मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी। तो परमेश्वर ने आज इस धर्म संकट की स्थिति में, जो महाभारत जैसी स्थिति संगत में पैदा हो रखी है ना, क्या करें क्या ना करें, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 कि अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की देखा देखी, किसी की बातों पे यकीन ना करना। तो 2014 बरवाला कांड के बाद जो हमारी ये परीक्षा शुरू हुई है, संगत कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में क्या करें क्या ना करें। गुरु का परिवार कहता है कि राजनीति करो, राजनेताओं को वोट दो, उनकी रैलियों में जाओ, उनका समर्थन करो। गुरु जी कह रहे हैं हमारा राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है, हमारी संस्था गैर राजनीतिक है, हमने भक्ति करनी है, क्या करें क्या ना करें। गुरु का परिवार कह रहा है धनाना गांव में स्टेडियम बनाओ बैडमिंटन का। गुरु सत्संग में कह रहा है बच्चों हमने गेम नहीं खेलना, ना हमने सहयोग करना, इससे हमारी श्वासें बर्बाद होती है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है। गुरु का परिवार कह रहा है जाटों के आरक्षण में जाओ, उनका समर्थन करो और चंदे के रूप में उनको पैसा दो। दूसरी तरफ गुरु सत्संग में कह रहा है कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग, बिना नाम उपदेशी के पास बैठने से भी हमारा भजन भंग होगा। क्या करें क्या ना करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु का परिवार कह रहा है राजस्थान के गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है आनंदपाल सिंह, राजपूत करणी सेना उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है राजस्थान के अजमेर में, हरियाणा के भिवानी में। और संगत वालों को कह रहे हैं कि जाओ उनका समर्थन करो, गुंडों का समर्थन करो। और दूसरी तरफ सतगुरु कह रहा है कि संतों का और गुंडों का क्या मेल, क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है कि बच्चों
अगर तुम्हारे घर पर कोई आ जाता है भिखारी या कोई भी, उसको खाना खिला दो, उसको सूखा राशन मत देना, उसको भोजन खिला दो। दूसरी तरफ गुरु का परिवार कह रहा है अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, जबरदस्ती जा जा के लोगों के मकान बनाओ, जबरदस्ती लोगों के घरों में सूखा राशन डालो। क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु का परिवार कह रहा है कि अयोध्या में जाओ, जो लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं, आन उपासना करने के लिए आ रहे हैं, वहां जाकर भंडारा लगाओ, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आन उपासना करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और गुरु कह रहा है कि हमने आन उपासना नहीं करनी, ना कोई सहयोग करना। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। आन उपासना करना और आन उपासना करने वालों का सहयोग करना दोनों महापाप। क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है बच्चों, हमने किसी की भी समाधि नहीं पूजनी, हमने किसी भी धाम पे नहीं जाना, हमने किसी भी तीर्थ पर नहीं जाना, हमने किसी की कोई जयंती नहीं मनानी। और गुरु का परिवार कह रहा है परशुराम की जयंती में चलो, रोहतक के पैरावर धाम में चलो, परशुराम की समाधि पे चलो। क्या करें क्या ना करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है कि कबीर जी प्रकट हुए हैं, कबीर जी का जो है वो प्रकट दिवस मनाना चाहिए। गुरु का परिवार कह रहा है अनाज मंडी सिरसा में चलो और कबीर जी की जयंती नकली कबीर पंथियों के साथ मिला के करो। क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। ऐसी स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं, किसी की देखा देखी नहीं, किसी भगत के कहे अनुसार नहीं। ये 30 साल से गुरुदेव ने ठोक ठोक के ज्ञान इसीलिए दिया था कि जब वो परीक्षा का समय आएगा, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति आएगी, तो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर डिसीजन लेना, मेरे परिवार के देखा देखी नहीं, मेरे परिवार के कहने से नहीं। अगर मेरे परिवार के कहे अनुसार चलोगे और मेरे ज्ञान के आधार से नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ में वही बनेगी जो सोबरी ऋषि के साथ में बनी। अंत में रोगे सिर पर हाथ रख के। और संगत ने 90% संगत ने जो साध संगति के अभाव में ये सारे कुकर्म कर चुकी है, मर्यादाएं तोड़ चुकी हैं, अंत में सोबरी ऋषि की तरह इनको रोना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें ये इतने लंबे समय तक हमें इतना संघर्ष करके ये ज्ञान दिया ताकि मेरे बच्चे धर्म संकट की स्थिति में खुद ही निर्णय कर लें। और इसी बात की परीक्षा ले रहा है गुरु हिसार जेल में बैठ के, और गुरु को किसी ने बांध नहीं रखा। ये वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंद, और परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रवि चंद। इनको कोई बांध नहीं सकता है, तो अबंध परमात्मा है, अपनी मर्जी का मालिक है। हमारी बुद्धि को देख रहा है, चेक कर रहा है, उन्हें तो पता है कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे, लेकिन वो हमें भी तो दिखाएंगे ना कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुमने कितना ज्ञान को समझा। और दुनिया को ज्ञान समझाने का ठेका लिए फिरते थे, तुम्हारी खोपड़ी में ज्ञान की छींट भी नहीं। नालायकों, इसीलिए दुनिया नहीं जाग रही। घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, उसके बावजूद भी दुनिया नहीं जाग रही, क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने वाला खुद अंधेरे में बैठा है, देखा देखी में चल रहा है, भेड़ चाल में चल रहा है। इसलिए उनके शब्दों का किसी पे असर नहीं हो रहा। एक बार महात्मा गांधी जी के पास में उनका नाम सुनकर कि बहुत बड़े महात्मा हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, अपने 7-8 वर्ष के एक बेटे को लेकर गई और कहा कि महात्मा जी, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, ये गुड़ खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, इसको कोई बीमारी घेर लेगी। ये मेरी बात नहीं मानता महाराज जी, आप महात्मा हैं, बड़े बड़े लोग आपकी बात मानते हैं, आप मेरे बेटे को समझाइए। तो महात्मा गांधी ने सोच विचार के कहा कि बहन, तू अपने बेटे को लेकर अगले सप्ताह आना।
उसने सोचा भाई इनको समय नहीं होगा, चली गई। अगले सप्ताह फिर आई। तो महात्मा गांधी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है, रोग हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, ज्यादा मीठा खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मीठा नहीं खाना चाहिए। बोला ठीक है जी महात्मा जी, नहीं खाऊंगा। तो महात्मा गांधी जी बोले जा बहन ले जा अपने बेटे को। तो वो लेडीज बोली महात्मा जी एक बात बताओ, अगर आपने यही 4 शब्द बोलने थे तो ये शब्द तो आप सप्ताह भर पहले भी बोल सकते थे, इसी बात के लिए मैं इतनी दूर से फिर आई हूं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहन मैं सप्ताह भर पहले इसको ये शब्द नहीं बोल सकता था, क्योंकि उस समय तक तो मैं खुद ही गुड़ खाया करता था, मैं खुद ही मीठा खाया करता था, और मैं गुड़ खा रहा हूं और इस बच्चे को गुड़ खाने के लिए मना करूंगा तो मेरे शब्दों का इस पे असर नहीं होगा। अब सप्ताह भर में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, तब मैं तेरे बच्चे को कह सकता हूं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक घर घर में पहुंच गई, घर घर में। उसके बावजूद भी लोग उसको खोल के नहीं देख रहे, देख रहे हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा करने वाले अंधेरे में बैठे हैं। वो खुद अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते, मानुष मानते हैं। वो खुद अपने गुरु जी के वचनों पर नहीं चल रहे, वो खुद ज्ञान को आधार बनाकर कोई निर्णय नहीं करते, देखा देखी भेड़ चाल में चलते हैं। तो इन लोगों के द्वारा बांटी गई पुस्तकों का समाज पर कोई असर नहीं हो रहा। ये असर तो आने वाले समय में सतगुरु के आशीर्वाद से होगा, जब युग परिवर्तन के दौरान सतगुरु अचानक से दुनिया के सामने प्रकट होंगे। तब लोगों की आंखें खोलेगा सतगुरु और कहेगा कि नालायकों, अब पढ़ो उन पुस्तकों को जो तुम्हारे घर में रखी हुई हैं। तब दुनिया पे वो ज्ञान असर करेगा। इन भक्तों के द्वारा बांटी गई पुस्तकों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर कितनी बड़ी रजा हुई है साथ संगति से जुड़ी हुई भाई बहनों पर, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन, क्योंकि हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। हम देखा देखी में नहीं चलते एक दूसरे के, हम केवल साध संगति करते हैं, गुरु के ज्ञान पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है तो हम किसी भगत को देखकर डिसीजन नहीं लेते। उस समय हम सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के अनमोल तत्व ज्ञान को सामने रखते हैं, उसके बाद हम नीर खीर का निबेरा करते हैं। इसलिए हमारी भक्ति सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। तो 650 साल पहले तो उस परमेश्वर को समाज में विद्वान समझे जाने वाले पंडित और ब्राह्मणों के बहकावे में आकर कि कबीर अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये क्या जाने शास्त्रों को, ग्रंथों को, हमने रिजेक्ट कर दिया उस भगवान को। और वर्तमान में ये कलयुगी पंडित, ये कलयुगी ब्राह्मण, सतगुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये आश्रम संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, आज इनके बहकावे में आकर हम गुरु को मानुष मान रहे हैं कि गुरु का तो जन्म हुआ है, गुरु जी का तो जन्म हुआ है। एक छोटा सा सत्संग भाई और बहनों, निर्णय ऐसे ही होगा। हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा, ये फाइनल डिसीजन। अब ये नहीं कहेंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, और कहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी कि हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे गुरु जी कौन है? परमेश्वर रामपाल जी। तो भगवान परमात्मा फिर किसको मानना पड़ेगा? परमेश्वर रामपाल जी को। लेकिन गुरु सीधा सीधा नहीं कहेगा कि मुझे ही परमात्मा मानो, और बाकी स्पष्ट भी कह दिया कि गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा। तो आज वे हमारे गुरु की तो भूमिका में हैं, तो परमात्मा किसको मानना पड़ेगा? परमेश्वर रामपाल जी को, जो कि है भी परमात्मा। हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रही थी। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, कब? 650 साल पहले, लेकिन भूमिका किसकी कर रहे थे? गुरु की। तो आज किसकी भूमिका कर रहे हैं? आज भी तो गुरु की भूमिका कर रहे हैं। लेकिन इनके यहां से जाने के बाद फिर लोग ऐसे बातें किया करेंगे,
कि भाई सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा आए थे और गुरु की भूमिका कर रहे थे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए और बहुत बड़ा धोखा खा गए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उस समय परमात्मा स्वयं आए थे लेकिन भूमिका गुरु की कर रहे थे, तो आज भी तो भूमिका गुरु की कर रहे हैं, पहचानना पड़ेगा। एक संत की कर रहे थे, आज भी तो संत की भूमिका कर रहे हैं संत रामपाल जी, संत रामपाल जी। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु, अनुयायी तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। और आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। आज भी परमात्मा स्वयं आए हुए हैं परमेश्वर रामपाल जी, लेकिन ज्ञानहीन भगत इन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आकर, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के चक्कर में आकर, जिनकी खोपड़ी पर काल बैठा हुआ है, आज भी गुरु को एक संत भगत और मानुष मान रहे हैं, जन्म लिया हुआ मान रहे हैं। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाते। तो आज तो भाई और बहनों पढ़े लिखे होकर भी ये 90% भाई बहन अशिक्षित वाली भूमिका निभा रहे हैं, अनपढ़ वाली भूमिका निभा रहे हैं, पढ़े लिखे होकर भी। इतनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोलकर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोई बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो समझ मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं। और वो स्थिति आज हो रही है। गुरु का परिवार कह रहा है कि ये पवनदास तो झूठ बोलता है, सात संगति वाले झूठ बोलते हैं, गुरु जी का तो जन्म हुआ है, मैं गुरु जी की बेटी हूं, मैं गुरु जी का बेटा हूं, गुरु जी ने तो शादी भी की है, गुरु जी के तो माँ भी थी, गुरु जी के तो पिता भी था। और हम मूर्ख प्राणी उनकी बातों को मान लेते कि हाँ भाई, जब गुरु का परिवार ही कह रहा है कि गुरु जी ने जन्म लिया है तो वो भी मान बैठते हैं। ऐसे 650 साल पहले हम धोखा खा गए और नकली ब्राह्मण पंडित कहने लगे कि कबीर तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, संस्कृत नहीं आती, जबकि भगवान को जरूरत नहीं संस्कृत पढ़ने की। भगवान ने तो समस्त भाषाओं को जन्म दिया है, वो तो पशु पक्षी जानवरों तक की भाषा को जानता है, विश्व की सारी भाषाओं को जानता है। लेकिन फिर भी हम धोखा खा गए कि अनपढ़ है, क्योंकि ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। ऐसे ही आज संगत धोखा खा रही है कि गुरु जी का परिवार कह रहा है कि गुरु जी का तो जन्म हुआ है और गुरु को मानुष मानकर पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कभी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते, और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया कि आज मैं अपने बच्चों को शिक्षित करूंगा, अक्षर ज्ञान युक्त करूंगा, ये तत्व ज्ञान दूंगा, मूल ज्ञान दूंगा, और आज वो मुझे भली भांति समझ जाएंगे। आज फिर से काल के चक्कर में नहीं फंसेंगे, काल की दूसरी चाल में नहीं फंसेंगे कि गुरु जी का तो जन्म हुआ है, गुरु जी के तो माता पिता हैं। टाइम सिलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इस काल के इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। अब आज हमने उस कागज के टुकड़े को तो पहचान लिया कि यो कबीर भगवान है, 650 साल पहले आए थे और ये माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए थे। उस कागज के टुकड़े के तो महिमा कर रहे हैं भगवान कह कह के, परमात्मा बोल बोल के कि ये तो अजरो अमर है, अविनाशी है,
लहर तारा तालाब पर आए थे, ये प्रकट हुए थे, इनके कोई माता पिता नहीं था। अब भाई 650 साल पहले आए हुए उस भगवान की महिमा करने से हमें वर्तमान में क्या मिलेगा? अब वो 650 साल पहले वाला भगवान केवल एक कागज के टुकड़े में सीमित हो गया। उस कागज के टुकड़े की महिमा करने से, जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाने से, उसको परमात्मा कहने से, उसका भोग लगाने से हम वर्तमान वाले भक्तों का भला नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। वर्तमान में कहां है वो कबीर? कौन है वो कबीर? जैसे 650 साल पहले आया था, 100 सुख दिए थे, ज्ञान दिया था, वैसे ही आज आवे, 100 सुख दे, ज्ञान देवे, आशीर्वाद देवे, भक्ति देवे, शरण में लेवे, तब हमारा मोक्ष होगा। और वे आए हुए हैं स्वयं परमेश्वर रामपाल जी। लेकिन फिर से हमने वही गलती करना शुरू कर दी जो 650 साल पहले की थी। उस समय भी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए थे, हमने केवल अपना गुरु ही माना, मानुष ही माना, भगवान नहीं माना। और आज फिर हम वही गलती कर रहे हैं। आज हमने 650 साल पहले वाले कागज के टुकड़े को तो भगवान मान लिया, जो हमारे किसी काम का नहीं। और वर्तमान में वो कबीर जिस रूप में आए हुए हैं, परमेश्वर रामपाल जी के रूप में, उनको फिर से हम वही गुरु मान रहे हैं, मानुष मान रहे हैं, जन्म लिया हुआ मान रहे हैं। तो वो की वो गलती कर रहे हैं आज भी हम, कलयुग की पिछली पीढ़ी में पैदा होकर भी। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। फिर इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी हमने, जो परमेश्वर कह रहे हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। और इस विशेष संदेश में परमात्मा क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा सामने खड़े थे और फिर भी हम मूर्ख नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। और आज जो कार्य कबीर परमेश्वर ने गुरु रूप में आकर 650 साल पहले किए थे, मुर्दों को जिंदा किया, निर्धनों को धन दिया, नशेड़ियों का नशा छुड़वाया, मांसाहारियों को मांस खाना छुड़वाया, 100 सुख दिए, भूत बाधा वो प्रेत बाधाएं दूर की, हमें सत भक्ति दी, और फिर भी हम उस भगवान को नहीं पहचान पाए। और आज वो काम कौन कर रहा है धरती पर? क्या है परमेश्वर रामपाल जी के अलावा इस दुनिया में कोई साधु संत महात्मा शंकराचार्य आचार्य कोई मंडलेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया हो? और इन्होंने हजारों को लाखों की परमेश्वर रामपाल जी ने उम्र बढ़ा रखी है भक्ति के लिए, आयु बढ़ा रखी है लाखों की। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, हाथ जोड़ लिया, हमारी बस की बात नहीं है, मरना ही अंतिम विकल्प है, आज वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है क्या? ये मुर्दे से जिंदा नहीं हो रहे क्या? 100 यत्न करके भी हम लोग एक बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे थे, शराब नहीं छोड़ पा रहे थे, मांस खाना नहीं छोड़ पा रहे थे, व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे थे। परमेश्वर के एक वचन ने दीवार खींच दी। क्या ये परमात्मा नहीं है क्या? भगवान नहीं है क्या? ये दिन रात गधे और बैल की तरह मेहनत करते करते भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। आज परमेश्वर ने अपनी भक्ति देकर, और आज परमेश्वर ने हमारे जो है वो घर भर दिए। जहां पहले 18-18 घंटे काम करके भी हमारी संतुष्टि नहीं होती थी, आज मात्र 6 या 8 घंटे काम करके हम लोग संतुष्ट हैं। क्या ये परमेश्वर नहीं कर रहा? कौन कर सकता है ये? इन विषय विकारों से हमारी बुद्धि को परमेश्वर ने दूर कर दिया, हटा दिया। या तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी विषय विकारों से दूर नहीं है, जिनके अंडर में तीनों लोक हैं। फिर ये साधु संत महात्मा मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य, ये कैसे हमारे विषय विकारों को शांत कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर रामपाल जी कर रहे हैं, युवा अवस्था में कर रहे हैं, हजारों के कर दिए, लाखों के कर दिए, हंस बना दिए। क्या ये काम उस परमेश्वर का नहीं है? क्या कोई सामान्य संत, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ कोई मानुष गुरु पद लेकर आत्माओं को इतना चेंज वो कर सकता है, इतना परिवर्तन वो ला सकता है? तो क्या ये परमेश्वर नहीं है? ये परमात्मा नहीं है? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 650 साल पहले परमात्मा सामने खड़े थे और हम पहचान नहीं पाए, मूर्ख। और वही गलती हम आज कर रहे हैं, वही गलती हम आज कर रहे हैं। गरीब होता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास छोड़ता फिर अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के
अपनी बोली बोली। अरे घर में 6 आदमी थे, 2 नाम दे लिया, 4 नहीं देते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ ले गए। और परमात्मा चाहता काग के होके कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते हैं। क्या कह रहे हैं परमेश्वर रामपाल जी कि उस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे सामने खड़े हुए भगवान को आप भगवान मान पाते। अरे आज क्या कमी छोड़ दी गुरुदेव ने। आज कौन सा हमारे को वेद नहीं दिखाया, गीता नहीं पढ़ाई, कुरान नहीं पढ़ाए, पुराण नहीं पढ़ाए, गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ाया, सदग्रंथ साहिब नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, क्या प्रमाण नहीं दिए आज। तो 650 साल पहले तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम इसलिए फेल हो गए कि तुम्हारे को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला था। परमात्मा एक अशिक्षित अनपढ़ की भूमिका निभा रहे थे, जिस कारण से तुम सामने खड़े भगवान को नहीं पहचान पाए। अरे आज फिर हम वो गलती क्यों कर रहे हैं। सारे के सारे वो प्रमाण देखकर, शिक्षित होकर, सौ सुख प्राप्त करके, जो इस कलयुग में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कोई देने की सोच भी नहीं सकता। फिर आज हम वही गलती क्यों कर रहे हैं भाई। और आज भी यदि हम वो गलती करेंगे तो हमसे बड़ा फिर मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं फिर। लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते हैं। और यह कमी नुकसान कर गई आपको। और यही कमी नुकसान कर गई, हमने सामने खड़े दाता को भगवान नहीं माना। यही कमी हमारे को नुकसान कर गई। बार बार मनुष्य जन्म मां के गर्भ में नरक भोगते हुए आ रहे हैं, धक्के खाते आ रहे हैं, कष्ट और अभाव में जीते आ रहे हैं, संशय और दुविधा में जीते आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे यही कमी तुम्हें दुखी कर गई, गुरु को मानुष मानने वाली कमी। मानने भी कैसे। एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो और 600 साल पहले यह शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फड़क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर? काशी वाला सुलाहा, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठड़के, मजाक करे, बता देख इसका काम दी गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, सुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था। जो स्थिति वर्तमान में दुनिया वालों की हो रही है कबीर जी को परमात्मा मानने को लेकर, जब हम जिक्र करते हैं कि कबीर जी भगवान है, परमात्मा है, प्रकट हुए थे, तो गुरुदेव कह रहे हैं उसके माथे में त्योड़ी पड़ जाती है कि मूर्ख आदमी तू क्या बक रहा है, नींद में है क्या? कौन कबीर? वो जुला कबीर, वो संत कबीर, वो दास कबीर, वो गरीब आदमी जिसके खाने के भी दाने नहीं थे समय पर, उसको तू भगवान कह रहा है। तो जो स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में समाज वालों की, जगत वालों की कबीर जी को है परमात्मा लेकर, वो स्थिति आज परमेश्वर रामपाल जी के 90% भक्तों को स्वयं सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानने को लेकर है। जब हम सत्सेवक भाई बहन कहते हैं कि गुरु जी परमात्मा है, स्वयंभू है, ये प्रकट हुए हैं, ये लीला कर रहे हैं, काल को भी धोखा दे रहे हैं, हमारी जो है चरम दृष्टि को भी परमात्मा धोखा दे रहे हैं, ये प्रकट हुए हैं, इनके कोई माँ बाप नहीं है, इनका कोई गुरु नहीं है, ये सब एक भूमिका कर रहे हैं, तो हमारे खुद के भगत भाई बहनों के जो आश्रमों से जुड़े हैं उनके माथे में तोड़ियां पड़ जाती हैं कि ये सत्सेवक तो काल की गोद में बैठे, इन्होंने भांग पी रखी है, ये गुरुजी को परमात्मा कह रहे हैं, गुरुजी को कबीर जी कह रहे हैं, ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा किसकी बुद्धि भ्रष्ट है और क्या है। तो ये आपको पर अलग से रजा कर दी जाता। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने, आप हैरान रह जाते थे, रिश्तेदारों को बताते थे
पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा करते थे पागल हो गए, देख इनकी अकल मारेगी उसको। आज भी सुनने को तैयार नहीं है हमारे खुद के भगत भाई बहन। जगत वाले तो समझेंगे कहां से? हमारे खुद के भगत भाई जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जब हम सत्सेवक अपने गुरु को परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर, जब उनकी 5 दीपक वाली थाली के साथ आरती उतार रहे हैं, घर घर में उनको भोग लगा रहे हैं, एकमात्र उन्हीं की फोटो रखते हैं, उन्हीं को दंडवत करते हैं, उन्हीं की महिमा करते हैं, तो हमारे खुद के भाई बहन जो उपदेशी हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है और हमारी इन क्रियाओं को गलत बता रहे हैं। तो आज भी इनकी स्थिति वही है जैसी 650 साल पहले थी। प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा करते थे पागल हो गए, देख इनकी अकल मारेगी उसको भगवान बताओ। और हमने कहा वह नाम ले लो। बच्चों मजाक करते थे लोग कि ऐसा ही भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है। तो बच्चों कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसी। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मानने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अब ही दिखाने थे। आप तो पहले ना मानने उनको अब मना लेंगे, अपने बच्चों को खोज लेंगे कभी धरती के किसी कोने पर हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच डालोगे पकड़ कर। तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चल कर मगर काशी से मगर पहुंचे और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सांसारिक तौर पर चाहिए समाज हमें कुछ भी क्यों ना कहे हमारे गुरुदेव के विषय में, जब हम उनको परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं, स्वयंभू कहते हैं, ना जाने क्या क्या वो कमेंट्स करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं कि अगर ऐसा ही भगवान है तो हिसार जेल में क्यों पड़ा है, 12 साल से जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकला था। जैसे 650 साल पहले जब हम कहा करते थे कि भाई कबीर जी भगवान है, तो क्या कहते थे कि ऐसा ही वो भगवान है तो झोपड़ी में क्यों पड़ा है, भगवान तो अपना महल बना सकता है 2 मिनट में, और ये सुबह खा ले तो शाम का पता नहीं, और कहते हुए भगवान है। लेकिन भाई वो तो एक लीला कर रहे थे। ऐसे ही आज समाज ना जाने क्या क्या कहेगा बिना ज्ञान के, जब हम अपने गुरु की महिमा करते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु भगवान है तो जेल में क्यों बैठा है, और तो कोई बात है ही नहीं दुनिया के पास में, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और तो हर जगह फैल है, ज्ञान में फैल, समाधान में फैल, बस यही एक बात लेके बैठ जाते हैं कि अगर तुम्हारे गुरुजी भगवान है तो जेल में क्यों बैठे हैं। तो भाई और बहनों, ये समाज तो हर समय इसी प्रकार से अपनी नादानियां करता आया है, करता रहेगा, और जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करना है वो अपने भगवान को पहचान लेते हैं। अब गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद क्या बताए। अब इन ज्ञानहीन दुनिया वालों को इस परमेश्वर की शरण में आकर और इस अमृत ज्ञान का स्वाद लेकर हम इनको कैसे समझाएं। ये तो वही समझ सकता है जो हमारी तरह परमेश्वर की शरण में आए, परमेश्वर रामपाल जी को गुरु धारण करे और उनके सत्संग सुने, ये अमृत ज्ञान सुने, तब जाकर उनको समझ में आएगी। फिर तो हमने समाज को भी देखकर नहीं चलना और ना हमने भक्तों को देखकर चलना है। हमने भक्तों की केवल वहीं तक सुसंगति करनी है जहां तक हमारी भक्ति मर्यादा सुरक्षित रहे। और जिस दिन भगत अटबट करने लग जाए, बेबुनियादी बात करने लग जाए, हमारा लगता नहीं कुछ भी, उसी समय संपर्क तोड़ लो। ये कबीर परमेश्वर का भक्ति मार्ग यारी या मित्रता जोड़ने का नहीं है, रिश्तेदारी जोड़ने का नहीं है। अगर रिश्तेदारी भी जुड़ी हुई है तो रिश्तेदारी अपनी जगह और भक्ति और मर्यादा अपनी जगह। तो भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से चौतरफा ध्यान रखकर, जागरूक होकर, सचेत होकर इस भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। ये काल हमें अपनों से ही ठगेगा। अपने कौन? भक्ति मार्ग में हमारा भगत समाज है,
अपने भगत भाई बहनों के माध्यम से ठगेगा। इसलिए हमने सोबरी ऋषि की तरह किसी दूसरे की उन क्रियाओं को देखकर प्रभावित नहीं होना, भ्रमित नहीं होना। जब तक गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से हम उसको जांच ना लें, उसको हम जो है वो परख ना लें, हमने कोई लोकलाज नहीं करनी, कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी, चाहे कोई कितना ही निकटवर्ती भगत क्यों ना हो। हमारे काम हमारे गुरुदेव भगवान से सरेंगे, हमारी मुक्ति हमारे गुरुदेव भगवान से होगी। हमने प्रसन्न अपने गुरुदेव भगवान को करना है, किसी और को नहीं। तब जाकर भाई और बहनों हमारा दाव लगेगा। इतना सावधान हमें भक्ति मार्ग पर होकर चलना पड़ेगा।